नमस्कार। आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आपने तुलसीदास जी के कई दोहे पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन मैं यहाँ आज आपके लिए ऐसे दोहों का छोटा सा संकलन लेकर आई हूँ जिनमें आज की परिस्थितियाँ दिखाई देती है। उनमें से कुछ दोहे ऐसे भी हैं जिनमें जीवन जीने की सीख भी दी गई है और जो आज के समय में भी पूरी तरह लागू होती है। जैसे कि पहला दोहा आप सुनिए। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। इसका भावार्थ यही है कि इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने मनुष्य को यही समझाते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर काम यानी कि कामेच्छा, क्रोध यानी कि गुस्सा, अहंकार और लालच हावी हो जाता है तो एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति भी अनपढ़ों के समान व्यवहार करने लगता है। इसलिए मनुष्य को इन अवगुणों से दूर रहना चाहिए। अब दूसरा दोहा देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, बसीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। अर्थात तनावपूर्ण संबंधों और माहौल से बाहर आने का रास्ता बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी बोलना एक व्यक्ति के लिए हुनर है, क्योंकि मीठे वचन वशीकरण का काम करते हैं। मीठी वाणी से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, इसलिए कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलना चाहिए। अब देखिए अगले दोहे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास जी मानव मात्र को यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को दया करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दया ही हर धर्म का मूल यानी कि जड़ है, जबकि सभी पापों के मूल में अभिमान होता है और अभिमान के आते ही मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है और वह पाप के गर्त में गिरता चला जाता है। अगला दोहा इस प्रकार से है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। वे कहते हैं कि अपने सम्मान के प्रति सजग रहने की सीख देते हैं। तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जिस जगह आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं होते हों, जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम या स्नेह नहीं हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की बारिश ही क्यों न हो रही हो। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। अर्थात जीवन में हर स्थिति का सामना मजबूती से करने की सीख देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों न हो, मनुष्य के ये जो 7 गुण हैं उसकी रक्षा करते हैं। पहला आपका ज्ञान और शिक्षा, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और राम यानी कि ईश्वर में आपका विश्वास। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर पर हमेशा भरोसा और विश्वास बनाए रखिए और बिना किसी भय के चैन की नींद सोया कीजिए, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी रक्षा होगी
और कोई अनहोनी नहीं होगी। साथ ही यदि कुछ अनिष्ट होना ही है तो वह होकर ही रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। कर्म अगर सही होंगे तो मनोबल भी सदैव ऊंचा ही बना रहेगा। इस दोहे के माध्यम से देखिए तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। इस दोहे के माध्यम से स्वार्थ से ऊपर उठकर जीवन जीने का जो मंत्र है वो बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पर हर तरह के स्वभाव और व्यवहार वाले लोग मिलते हैं, लेकिन आपको हर किसी से अच्छी तरह मिलना और बात करना चाहिए। जिस प्रकार स्नेहपूर्ण चलाने से नाव द्वारा नदी पार की जा सकती है, उसी प्रकार अच्छे व्यवहार से जीवन की नैया भी पार लगाई जा सकती है। अब ये दोहा देखिए। लसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछी है कौन। अर्थात बारिश के मौसम में मेंढकों के टर्राने की आवाज़ इतनी अधिक हो जाती है कि कोयल की मीठी बोली उस शोर में दब जाती है। इसीलिए इस मौसम में कोयल मौन धारण कर लेती है। अब तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि जब मेंढक रूपी धूर्त और कपटी लोगों का बोलबाला हो जाता है, तब समझदार व्यक्ति चुप ही रहना पसंद करता है और व्यर्थ के वार्तालाप में अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करता। इस दोहे में कलयुग का एक सच दिखाई देता है। जो सच्चे साधु संत हैं वे मौन रहेंगे और ढोंगी बाबाओं का बोलबाला रहेगा। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी के ये जो दोहे हैं वो किसी न किसी रूप में आज के समय में पूरी तरह से लागू होते हैं। और इस प्रकार इतने वर्षों पहले ये जो तुलसीदास जी के द्वारा रचे गए दोहे हैं आज भी उतने ही प्रासंगिक भी हैं। तो आपको किस प्रकार लगे ये दोहे, और आप अपने आलोचना समालोचना जो भी हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।